Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine. Today is our lecture class 7 countdown. Exercise chapter 2 exercise 2A. रैशनल नंबर्स का ये चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। फर्स्ट 5 तक हम इंशाल्लाह आपको करवाएंगे। पहले चैप्टर जो था 5, फिर 4 मैंने कवर किया, फिर 3 लास्ट जो 10 डेज़ अब मैंने पहले दिया था उसमें चैप्टर 3 हमने कंप्लीट किया था एक ही लेक्चर्स के अंदर। अब जो है इसकी एक्सरसाइज है 3 है, बल्कि A, B और C हैं, 3 एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एक्सरसाइजेस तो इतनी मुश्किल नहीं है, ये तो मोस्टली जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है ऑब्जेक्टिव के ऊपर, लेकिन इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपकी बुक में नहीं थी। ठीक है, वो मैंने बुक मेरे पास पड़ी हुई थी क्लास 9 की, उसमें से कुछ डेफिनेशंस आपको करवाऊंगा। जैसे रैशनल नंबर्स की आएंगी, रैशनल नंबर के बाद कुछ हैं इंटीजर्स हैं, लेकिन इस बुक के अंदर उन्होंने वो डेफिनेशंस नहीं दी हुई, इसलिए पहले मैं आपको वो कवर करवाऊँगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे आऊँगा। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो इस बुक में आपको ये है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर स्टूडेंट्स होते क्या हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़े फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड इज डिनोटेड बाय z। आपको ये इसकी एग्जांपल नज़र आ रही है, ठीक है। 0 लिखा है, 0 एक मतलब मिड में लिखा गया है, उसके राइट हैंड साइड पे 0 के कौन सी होती है वैल्यू पॉजिटिव की, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यू होती है नेगेटिव की। इंटीजर्स में दोनों वैल्यू आती हैं, पॉजिटिव की वैल्यू आती है और नेगेटिव दोनों आती हैं। ये दिखा हुआ भी था, सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर, दोनों इसमें वैल्यूज़ जो होती हैं वो यूज़ होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते क्या हैं, ठीक है, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ाता हूँ आपको। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स। ये ऊपर आपको इंटीजर्स की मैंने डेफिनेशन इसलिए पहले पढ़ाई है। कहते हैं ऑल नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई भी ऐसी वैल्यू जो हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखी जाती है, उसमें पी और क्यू जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में उसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, कुछ नेगेटिव भी वैल्यू होती हैं, ठीक है। एंड क्यू इज़ नॉट ज़ीरो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस डेफिनेशन की जो बात है वो है क्यू जो है, क्यू जो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं वो ज़ीरो नहीं होगा। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ज़ीरो जो है किसी नंबर पे भी आप डिवाइड नहीं होता। अगर आप कैलकुलेटर आपके पास है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं या आपके घर में है या किसी बड़े के पास, तो आप उसको कोई नंबर लिखें, 10 लिखें, 10 को अगर आप 0 पे डिवाइड करेंगे तो आपको मैथ एरर देगा या सिंटैक्स एरर का वो मैसेज आपको देगा। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, ज़ीरो जो है वो अब किसी भी नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं होता। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो वैल्यू हम पी और क्यू की फॉर्म में लिखेंगे उसमें जो पी है, पी और क्यू वो दो तो इंटीजर्स होंगे, लेकिन इंटीजर्स में क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखेंगे वो 0 के इक्वल नहीं होगी। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय द क्यू। क्यू क्या होता है जी स्टूडेंट्स, ये होता है कोशेंट। कोशेंट क्या होता है, जब हम कोई वैल्यू डिवाइड करते हैं, जैसे इसको मैं वैल्यू को आप मैं लिख के देता हूँ, जैसे ये 15 है, उसको 3 पे डिवाइड किया, 3 5 ज़ार 15, ठीक है, ये 0 हमने लिखा। जो 15 है ये हम कहते हैं डिविडेंट है, जो 3 लिखा हुआ ये डिवाइज़र होता है, जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 5 ये होती है कोशेंट, ठीक है। जो नीचे वैल्यू रह जाती है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर है, ठीक है। इसी में उन्होंने कहा है ये कोशेंट को डिनोट करता है। ये देखें इसको क्यू से लिखा हुआ है, क्यू पी ओवर क्यू लिखी हुई है वैल्यू। अब जो इस एक्सरसाइज का एक एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन दो डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये 2 डेफिनेशन करवाई हैं। 2 डेफिनेशंस में फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। आपने इसमें बताना है कि रैशनल नंबर कौन से हैं। अगर यह 3 है, 3 के नीचे तो कुछ लिखा नहीं, क्योंकि हमने रैशनल नंबर वो पढ़े थे जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो हम इसको खुद डिनोमिनेटर में 3 ओवर 1 लिखेंगे, ठीक है। ये हमने इसको रैशनल नंबर बनाया है। अब रैशनल नंबर में मैंने आपको डेफिनेशन में कहा था कि हम पी ओवर क्यू में डिनोट तो करते हैं, इंटीजर्स होते हैं, लेकिन q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q जो है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो लिहाजा जो 3 होगा ये क्या होगा, रैशनल। इसको सिर्फ आपने आर लिख देना, आर रिमाइंडर नहीं है, आर रैशनल नंबर को डिनोट करेगा यहाँ पे। आगे इसका जो सेकंड पार्ट है जी 3 ओवर 0। आपने डेफिनेशन में जी इसके आपकी डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर में 0 आता है, क्योंकि वो पीछे हमने रैशनल नंबर की पढ़ी थी,
कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो लिखते हैं लेकिन क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। अगर वो क्यू जो है कि कोएफिशिएंट जो होता है अगर वो क्यू बन जाए मतलब क्यू ज़ीरो आता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होता, लिहाजा 3/0 जो होगी वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू ये रैशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट जो है जी इसका सेकंड पार्ट जो है था तो इसका ये सेकंड पार्ट 3/1, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। 3/1 और ये 3 जो है वो 3/1, ये दोनों सेम नंबर है। एक मैंने आपको नहीं था तो मैंने इसको डिनोमिनेटर में 1 लिखकर उसको रैशनल नंबर लिखा था। सेकंड पार्ट में जो 3/1 लिखा हुआ ये भी कौन सा है जी स्टूडेंट, ये भी रैशनल नंबर है। सेकंड जो थर्ड था 3/0 ये रैशनल नंबर नहीं है। -3/1 ये भी रैशनल नंबर है। 0/3 ये रैशनल नंबर है। रीज़न क्या है कि क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं है। अगर यही वैल्यू हम जो 3/0 लिखी होती जैसे ये थर्ड पार्ट था तो ये भी क्या होनी थी, रैशनल नंबर नहीं होनी थी। और सबसे लास्ट जो 6 पार्ट है इसका -3/-1 जो है ये भी वैल्यू कौन सी होगी स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर होगी। 0/0 लास्ट जो लिखा हुआ 7 पार्ट 0/0 जो है ये भी रैशनल नंबर नहीं है। रीज़न क्या है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर में ज़ीरो लिखा हुआ है। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 है जी राइट द रैशनल नंबर एज इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में हम लिखेंगे, इंटीजर्स में स्टूडेंट जो नॉमिनेटर में वैल्यू लिखी होती है वो सारी इंटीजर्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे इंटीजर्स लिखते हैं तो ये 7 है और इसका जो होगा वो -5 है। ठीक है, जो माइनस का साइन है वो कंसीडर किया जाता है वो नॉमिनेटर के साथ है। इसी तरह ये तो 9 तो ऑलरेडी -9 है ये, और -21 और -1 है। इसमें जो इंटीजर्स वैल्यू होगी वो -21 की वैल्यू है। क्वेश्चन 3 है राइट डाउन रैशनल नंबर हुज नॉमिनेटर इज़। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने इसको नॉमिनेटर, इसको मैं n से डिनोट करूँगा। ठीक है, डिनोमिनेटर को -7 × 2। ठीक है, पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इसको -7 × 2 लिखेंगे। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये -14 आता है, ये n है, नॉमिनेटर है। और एंड हुज डिनोमिनेटर, इसको मैं d से डिनोट करूँगा। डिनोमिनेटर क्या है जी 21 - 2। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 19, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, राइट ऑन द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होता है वो हमेशा r, इसको लिखना ये बल्कि यहाँ पे लिखता हूँ, r इज़ इक्वल टू n/d। n होगा नॉमिनेटर, d होगा डिनोमिनेटर, जो p/q के फॉर्म में हम लिखते हैं। n की वैल्यू है -14 और डिनोमिनेटर है 19, ये इसका आंसर है स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन 3 और 4 सेम थे। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो एक होगा वो क्वेश्चन 7 की तरह का होगा। राइट डाउन रैशनल नंबर हुज नॉमिनेटर इज़, कितने 15 माइनस, नॉमिनेटर को n से डिनोट किया, -4, तो इसका आंसर आएगा 9। एंड हुज डिनोमिनेटर इज़ 37, d जो है वो 37 × -2। पहले ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे, 37 × -2। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -74 इसका आंसर आएगा। ये डी हो गया। इसी तरह हमने क्या लिखना था, रैशनल नंबर फाइंड करना है। r इज़ इक्वल टू n नॉमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर की वैल्यू है स्टूडेंट्स 9 और डिनोमिनेटर की वैल्यू है -74। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें लिखा होगा कि जो इसी क्वेश्चन का वो सेकंड पार्ट है, जो डिनोमिनेटर में 7 लिखा गया है उसको हमने पॉजिटिव करना है। और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 भी सेम यही है। एक्सप्रेस द अबव रैशनल नंबर विद आ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पहले इसका मैं लिखता हूँ, जो लिखा हुआ था हमने आंसर में, ये आंसर था इसका 9/7 -7, 9/7। इसको स्टूडेंट हमने पॉजिटिव लेकर, डिनोमिनेटर क्या लेकर आना है, पॉजिटिव। 9/-7 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। ठीक है, माइनस से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट्स तो आंसर किसका आता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। -9/7 ये इसका आंसर है। आगे है जी क्वेश्चन 5। एक्सप्रेस -3/7 एज रैशनल नंबर हुज नॉमिनेटर इज़। ये नॉमिनेटर बताए गए हैं। ठीक है, इसके 4 पार्ट से मैंने 3 लिखे हैं, ये 15 है और ये 9 है, सबसे लास्ट वाला पार्ट 6। पहले हम लिखते हैं ये वाला जो उन्होंने एक्सप्रेस लिखा -3/7। अब देखिए नॉमिनेटर कौन सी वैल्यू है, 3 है इसमें नॉमिनेटर की, लेकिन नॉमिनेटर वो कहते हैं वो 6 है। अब 3 को मल्टीप्लाई किस से हम करें,
ठीक है, ये माइनस में इधर लिख देता हूँ, नॉमिनेटर में कंसीडर करते हैं। और ये 7 मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 आता है। लेकिन अगर स्टूडेंट ये -7 हम जो मैंने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करेंगे -6 है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव का 6 है, तो हम क्या करेंगे माइनस से ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस प्लस होगा, 3 2 6। ठीक है, 7 2 14, लेकिन ये माइनस का होगा। लेकिन डिनोमिनेटर माइनस में नहीं लिखा जाता, इसको हम इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -6/14। ये इसका आंसर है। आगे इसका जो सेकंड पार्ट है -15 है। इसका जो वैल्यू थी -3/7 को मल्टीप्लाई हम अगर करते हैं 5 से, क्योंकि 3 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है 15 आता है। 3 5 15 और माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 7 5 35। ये इसका आंसर है। इसका लास्ट पार्ट है जी 9 लिखा हुआ है, -3/7। -3/7 को स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम करते हैं 3 से। 3 3 क्या होता है 9। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव का 9 है, फिर हमें यहाँ पे दोनों से के साथ किससे क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस और माइनस प्लस आएगा, इसका 9/-21। 21 लिखा है माइनस का, इसको भी हम किस में लिखेंगे, इसके स्टार्ट में इसमें लिख देंगे कि ये 21 जो है डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन नहीं लिखा करते। अब क्वेश्चन 6 है जी, एक्सप्रेस -2/-5 एज रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज़। ऊपर वाला जो क्वेश्चन 5 था उसमें नॉमिनेटर गिवन था और इसमें डिनोमिनेटर गिवन है। ठीक है, -2/5 -5 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी -5 लिखा हुआ है। -2/-5 किससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यही वैल्यू हम रखें तो ये इसका आंसर आ जाता है। अगर आपने 1 से भी मल्टीप्लाई करें, जैसे मैंने एक क्वेश्चन में ऊपर ये -1 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो फिर भी इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि रैशनल नंबर्स हु डिनोमिनेटर इज़, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट पॉजिटिव का क्या उसको 5 है, लेकिन जो हमारे पास जो वैल्यू है वो माइनस की है। फिर हम इसको स्टूडेंट -1 से और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी। ये माइनस और माइनस प्लस 2 1 2, ये भी प्लस होगा तो 5 आएगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट है इसका, थर्ड वर्ड के 40 है, -2/5 -2/-5 मल्टीप्लाई। अब 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो 40 आता है। अब यहाँ पे साइन किसका है जी स्टूडेंट, पॉजिटिव का है, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव का आता है, तो इसका मतलब हम दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस और माइनस प्लस, 8 2 16, 5 8 40। ये देखें जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ था 40, तो वही हमने डिनोमिनेटर इसमें फाइंड कर दिया। इसका एक और पार्ट है जी स्टूडेंट्स, -50 का वैल्यू थी हमारे पास -2/-5। अगर -50 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से। -20/-50, ये लें, ये -50 कहा था नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर में -50 इसका आंसर है। ये है क्वेश्चन 7 जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था, जिसको डिनोमिनेटर में माइनस लिखा हुआ था, उसको हमने पॉजिटिव में चेंज किया था। ये भी क्वेश्चन वही है, एक्सप्रेस रैशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स किस में लिखा हुआ है, पॉजिटिव में लिखा हुआ है, तो आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। -7/1 ही इसका आंसर है। आगे ये है -5/-2 मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 से, लेकिन साथ माइनस का हम साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई माइनस और माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। -1 मल्टीप्लाई -5 तो आंसर आएगा 5 पॉजिटिव का, और 2 1 2, पॉजिटिव इसका डिनोमिनेटर आ गया। नेक्स्ट है जी -31/3 -31/-3 को भी हम अगर हम -1 से और फिर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 31 31, 3 1 3, ये इसका आंसर है। इसमें एक क्वेश्चन आएगा 8 क्वेश्चन वो लिखा हुआ है कि आपने उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, वो मैंने स्किप किया, वो आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन 9 है,
क्वेश्चन 9 है जी, डू बोथ -2/3 एंड 2/-3 रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब डेफिनेशन इसकी पढ़ाई थी रैशनल नंबर्स में, उन्होंने कहा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रैशनल नंबर में आते हैं। जीरो मिड में लिखा हुआ तो उसका राइट हैंड साइड में मैंने कहा था पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर नेगेटिव नंबर होते हैं। दोनों अगर रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखते हैं तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। इसमें आपने सिर्फ क्या लिखना है स्टूडेंट, यस लिख देना है, तो ये इसका आंसर हो। इस तरह की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।